ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बंधुओं, आज दुर्गा अष्टमी के दिन मैं आपको माँ महागौरी की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। बंधुओं, नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। माँ महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है इनकी पूजा से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करा अपने नवरात्रि व्रत का पालन करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी तिथि का बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिन माँ महागौरी की पूजा से सब प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। वहीं माँ महागौरी की पूजा करते समय व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस दिन माँ को चुन्नी और श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करना चाहिए, जिसमें मेहंदी और सिंदूर जरूर हो और माँ के हाथों में चूड़ियां पहनानी चाहिए। बंधुओं, माँ गौरी की व्रत कथा इस प्रकार है। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत औजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ उमा को गौरवर्ण का वरदान दिया और एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौरवर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेह में शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बंधुओं, माँ गौरी से संबंधित एक और कथा प्रचलित है। इसमें एक सिंह काफी भूखा था। जब वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार से वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी। बोलो गौरी मैया की जय हो। माँ महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कंखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्र काली और अम्बे जगदम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी विमला माता, कोश की देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। चमन बोलो तो सोच तुम क्या कर रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम की जय हो। जयकारा माँ गौरी मैया जी का, बोल साचे दरबार की जय हो।